हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ना यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो कल का वीडियो मैंने जहाँ पे एंड किया था ना, उससे आ गई है मतलब जैसे ग्रोसरी सामान जमाया था मैंने उसके बाद का है। तो एज़ यूजुअल मेरे ब्लॉग की शुरुआत किचन से ही हो रही है। और देखिए मैं घर में ही रहती हूँ तो मेरे ऑब्वियसली जब हम घर में रहते हैं ना तो सबसे ज़्यादा काम ना किचन में ही होता है। तो ब्लॉग की शुरुआत भी वहीं से हो रही है। तो अभी ना शाम के 5 बज रहे थे तो चाय का टाइम भी हो रहा था और मम्मी-पापा के लिए लंच भी भेजना था। तो सबसे पहले ना मैं चाय रख दूँगी एक साइड में और चाय से पहले जो दूध में मलाई आई हुई है, वो आपको पता है मैं कलेक्ट करती हूँ फिर उसका घी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मलाई निकाल दी है और थोड़ा-सा ही दूध बचा था इसलिए दूध वाली भगोनी में ही मैं चाय चढ़ा दूँगी और साथ ही साथ में मुझे ना दाल भेजनी है। आज दाल बनाऊँगी मैं लंच में सॉरी डिनर में। तो टिफ़िन में मैं दाल रोटी भेजने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे मैं मसूर की दाल बनाऊँगी। तो सबसे पहले वो दाल भी साथ ही चढ़ा दूँगी मतलब। और ये दोनों बनेंगे इतने में आटा भी गूँध लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको धुल लूँगी, वैसे ऐसा कुछ है नहीं उसमें। और बाकी ये घर की दाल है तो इतना ज़्यादा रिस्क और डर नहीं होता है कि मतलब दाल अच्छे से धुलना है, क्योंकि ये घर की है तो इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे दाल धुलकर और उसको गैस पे चढ़ा दूँगी। और मसूर की दाल है ना, मेरे यहाँ पे मसाला वाली ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे भी वही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो है ना, इसका मसाला भी बनाऊँगी मैं। तो सबसे पहले तो चाय पी लूँगी और उसके बाद में ना फिर मैं मसाला बनाऊँगी। और यहाँ पे आप डले में देख रहे हो खूब सारे बर्तन रखे, बर्तनों के साथ में जो ग्रोसरी आई है उसके कुछ डिब्बे वगैरह हैं, कंटेनर है, जार हैं। तो वो सारे ना मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, काँच की बर्नियाँ हैं। तो अभी ये गीली है इसलिए मैंने इनको यहीं पे रखा हुआ है। मतलब सूख तो चुकी हैं लेकिन फिर भी नमी है उनमें, तो मैं अभी एक साइड रख दूँगी। बाकी सामान मैं इनमें अभी नहीं भर रही हूँ, सामान मैं बाद में भरूँगी। उसे रात भर रखे रहने दूँगी उनको। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर रहा ना इनमें तो फिर सामान ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इनको अच्छे से सुखाऊँगी। और यहाँ पे ये तेल का कंटेनर भी मैंने वॉश किया हुआ था तो इसमें भी मुझे अभी तेल फिल करना है। और अभी ना हमारा खाना वगैरह सब हो गया था, टिफ़िन मैंने मम्मी-पापा के लिए भिजवा दिया था। और इसके बाद ना मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह हैं सारे मैं वॉश करके रख दूँगी। तो खाना भी इस टाइम तक हमने लगभग खा लिया था। और किचन के जितने भी बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे, थोड़े ही बर्तन थे तो बस उनको मैं वॉश करके रख दूँगी। और इसके बाद बारी आती है किचन टॉप अच्छे से साफ़ करने की, क्लीन करने की, क्योंकि ये नाइट टाइम है और हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाल चींटियाँ हो रही हैं। तो अब जैसे रोटियाँ होती हूँ, वहाँ का बहुत भी कुछ गिर जाता है और वो गैस स्टैंड पे अगर रह जाए तो वहाँ चींटियाँ ही चींटियाँ हो जाती हैं। बाकी टिफ़िन है, टिफ़िन में अगर रोटियाँ रखी हैं तो उनमें भी हो रही है। ये वाली लाल वाली चींटियाँ हैं जो कि मीठे में नहीं, बाकी इन चीज़ों में ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सफाई बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना पड़ रहा है। बाकी जब अगर थोड़ा बहुत भी कुछ रह जाता है तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं और फिर वो अच्छी नहीं लगती, मतलब मन भी ख़राब होता है उनको देख के। और फिर सफाई करो वो मरती हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है ना, मैं खाना बनाने के बाद अच्छे से सफाई करके फिर छोड़ूँगी किचन को, ताकि चींटियों का, कॉकरोच वगैरह, कीड़ा का किसी भी तरह का कोई डर ना रहे। और किचन खुला हुआ है तो कॉकरोच वगैरह का तो ऐसा कुछ डर होता नहीं है और आज तक मैंने देखी भी नहीं है कि यहाँ पे कॉकरोच हो रहा है। बाकी चींटियाँ और कुछ और जो छोटे-छोटे वो होते हैं कीड़े, वो ज़रूर कभी-कभार देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद हस्बैंड वो सब्ज़ी लेकर आए थे, तो अभी मैं इनको वॉश करके रख दूँगी। आलू को ना वैसे मैं धुलती नहीं हूँ, लेकिन ये वाले आलू ना गीले थे ऑलरेडी। तो फिर ऐसा मन किया कि बस थोड़ा-सा पानी से निकाल दूँ इनको भी तो थोड़ा अच्छा रहेगा और साथ में ये भी सूख जाएँगे, फिर लगा दूँगी इनको। और वैसे भी आलू को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो बाहर ही रखा जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मेरे घर किचन में चूहा था एक, लेकिन वो अभी भगा दिया है तो चूहा तो नहीं है। तो इसलिए मैं आलू को तो बाहर ही रख दूँगी। और इसके बाद ना इतने सारे टमाटर काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। मतलब आपने देखा होगा मैं सब्जियों में टमाटर का यूज़ कर ही नहीं रही थी, क्योंकि थे ही नहीं घर पे काफ़ी दिनों से। तो फाइनली आज इतने सारे टमाटर आ गए। और ये टमाटर तो ऐसे होता है ना, हर सब्जी में चाहिए ही रहते हैं। मतलब कुछ एक ही सब्जी होती होंगी जिनमें टमाटर ना डलते हों। इसके अलावा इतनी सारी तोरई आई है, मुझे इसकी सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती।
लेकिन टिफ़िन के लिए ठीक है, क्योंकि टिफ़िन में भी रोज़-रोज़ क्या भेजो सोचना पड़ता है। एक दिन पहले ही सोच के रखना पड़ता है कि सुबह ये बनेगा, फिर शाम को ये बनाना है। तो चलो इतनी तुरई आ गई है तो ये अच्छा है कि मतलब अब सोचने का काम नहीं है, सब्ज़ी रखी है घर में तो फटाफट से सब्जियों को बना दूँ। तो बस यहाँ पे सब्जियों को धुल दूँगी और इनका पानी निथरने तक इनको डले में रख दूँगी मैं। जैसे ही पानी निथरेगा फिर ओवरनाइट के लिए मैं इनको यहीं पे किचन में सूखने के लिए रख दूँगी। पहले चूहा था तो डर था, मैं दूसरे रूम में सुखाती थी इनको, लेकिन अभी वो नहीं है तो मैं किचन में सुखा दूँगी और ये अच्छे से सूख जाएँगे, मतलब सुबह तक अच्छे से। तो फिर इनको फ्रिज में रख दो तो ख़राब होने का डर नहीं है। अच्छा, इसके बाद हो चुका है ये नेक्स्ट डे, यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है और हम दोनों के लिए मैंने चाय बना ली है। तो सबसे पहले ना चाय पी लेंगे, फिर इसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। चाय पीने के बाद में कुछ देर बैठे थे, फिर इसके बाद में ना ये टमाटर वगैरह जो सब्जियां रात की धुली हुई हैं, तो सबसे पहले इनको अरेंज कर दूँगी, क्योंकि किचन पूरी फैली सी लग रही है इनकी वजह से। तो जब तक इनको नहीं हटाऊँगी अगला काम समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले इनको हटा के फिर मैं अपने आगे के काम करूँगी। और मम्मी-पापा का लंच भी भेजना है तो उसकी भी मैंने तैयारी कर ली है, और यहाँ पे मैं लंच में आज भेजने वाली हूँ, जो रात को आपको दिखाई थी तुरई की सब्ज़ी खूब सारी, तो मैंने सारी काट ली, बस 1 या 2 तुरई रखी है, वो मैं खट्टी सब्ज़ी बनाऊँगी उनकी इसलिए। बाकी फ़िलहाल ये वाली तुरई में मैंने प्याज का और जीरे और सरसों का तड़का देकर रख दिया है, इसको मंदी-मंदी आँच में पकने दूँगी। और मैं ना अभी इस टाइम पे नहाई नहीं हूँ, तो मैं नहाने चली जाऊँगी, और मैं नहा कर आऊँगी ना इतने टाइम में ये अच्छे से पक जाएगी। और ये अभी हो चुका है शाम का टाइम, और यहाँ पे मैंने दिया बाती कर ली थी। इसके बाद ना मैंने टिफ़िन भी भेज दिया था शाम वाला, तो शाम को ना आज दाल चावल रोटी गए हैं टिफ़िन में। और इसके बाद ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ। और मेरा पूरा फेस ना, मैंने खाना बनाया मतलब टिफ़िन वगैरह बनाया ना, उसके बाद इतनी तेज़ जलन हो रही थी फेस पे। तो दिया बाती करने के बाद फिर मैंने ना अच्छे से अपने फेस को वॉश किया, हाथ पैर धुले, और फिर मैं ना इधर रूम में आके अपनी चोटी वगैरह कर लूँगी डबल से, क्योंकि आज का पूरा दिन ना मैंने आपने सुबह में देखा सब्जी के अलावा फिर कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि दिन भर से ना तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं पूरा दिन बिस्तर पे लेटी रही हूँ, हालांकि नींद तो नहीं आई है लेकिन लेटी रही हूँ। तो अभी शाम को जैसे टिफ़िन बनाना था तो फिर हिम्मत करके उठी हूँ और टिफ़िन अकेला बनाया है बस मैंने। तो अभी तबीयत थोड़ी-सी फ्रेश लग रही थी तो हाथ मुँह धुले हैं, चोटी करी है, और बाकी के जो काम रह रहे थे वो करूँगी, क्योंकि सुबह से मेरा पोछा भी नहीं लगा है। बाकी कपड़े जो मैंने धुले थे ना बाथरूम में ऐसे रखे थे, वो वैसे के वैसे ही रखे हैं। तो वो भी मुझे सुखाना है। तो कभी-कभी ऐसे ही होता है जब अकेले होते हो ना आप, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो जो काम मेरे से अभी हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत काम निपटाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो भी ऐसे ही पड़े रहें तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। बाकी पोछा तो जो है अब सुबह ही लगेगा, वैसे भी शाम हो चुकी है तो इस टाइम पे पोछा लगा के भी क्या फ़ायदा है। तो फीलिंग थोड़ी अच्छी लग रही थी तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा स्मेल करा। बाकी इतने सारे कपड़े रखे हैं ढेरों के, तो मैंने सोचा था दिन में ही कर लूँगी लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर अभी इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये तो देखिए किचन में कल के ये मेरे जार डिब्बे वगैरह वॉश करे रखे हैं, इनमें मैंने सामान नहीं भर पाया था और ये अच्छे से सूख चुके हैं। तो अभी टाइम भी था मेरे पास में, तो सोचा सबसे पहले इनको फिल करके रख देती हूँ। और तबीयत कुछ ठीक भी लग रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा ठीक तो नहीं थी। लेकिन देखिए अब ये काम तो करना ही था मुझे, और वैसे मैं अगर कल के लिए छोड़ूँगी हो सकता है कल और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर दिमाग में वही रहेगा कि ये काम पड़ा है, वो पड़ा है। तो थोड़ी-सी तबीयत ठीक है तो सबसे पहले ये काम निपटा लूँगी, ताकि कल के लिए मुझे कोई टेंशन ना रहे। और मेरी तबीयत ठीक रहती है तो फिर मैं दूसरा कोई सा काम निकाल सकूँ या आराम से रेस्ट भी कर सकूँ।
और वैसे भी अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 6 साढ़े 6 के लगभग का टाइम हो रहा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद नहीं, 7 साढ़े 7 हो रहे होंगे। तो खाना वगैरह सा तो देखिए मैं फ्री हो चुकी थी। ऐसा कुछ काम था नहीं मेरे पास, बस अभी ये था खाना खाना था और खाना के जो बर्तन निकलेंगे वो वॉश करना था। तो सोचा ये वाला जो काम है ना वो अभी निपटा लेती हूँ, कल के लिए नहीं छोड़ती हूँ। और इस खुली हुई सामान के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे वो हो रही थी कि घर में ना लाल चींटियाँ हो रही हैं। अभी बताया था मैंने आपको, तो वो लाल चींटियाँ ना इन चीज़ों में भी हो जाएगी, जैसे मूँगफली के दाने हैं, और अगर सोया बड़ी में हो गई तो उसकी मतलब फिर वो अंदर तक चली जाएँगी, फिर उसकी सब्ज़ी कैसे बनेगी? तो बाकी और भी कुछ सामान थे, तो इसलिए इनकी टेंशन ज़्यादा थी कि इनको सबसे पहले कर दूँ, अदरवाइज़ वो चींटियाँ मतलब बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। अब उनका क्या सॉल्यूशन है वो तो मुझे पता नहीं, मतलब जो लगाने की कोई दवाई आती है वो भी ट्राई करके देख ली, वो किसी से नहीं रुकती हैं। एक जगह से रोकते हैं तो वो दूसरी जगह हो जाती है, तो इसलिए इनका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि एयर टाइट कंटेनर में इनको ना सामानों को फिल करके रख दो, तो वो जो है ना इनमें नहीं जाती। बाकी जो स्टील वाले डिब्बे होते हैं उनमें भी वो चली जाती है अंदर तक, तो उनमें भी सामान रखने के नहीं है। तो सामान ज़्यादा था और मेरी बर्नियाँ कम थीं, तो फिर मैंने ना 2-2 बर्नियों में भर के अपना सामान को भर दिया, और बाकी मूँगफली के दाने जो है मुझे अभी सेक कर रखने हैं, जिससे कि ये ख़राब नहीं होते। और ना पीछे पीछे मैंने जो भी अचार हैं उनकी बर्नियाँ लगाई हैं, क्योंकि अचार हम लोग बहुत कम खाते हैं, कभी-कभी खाने में आता है, तो फिर निकाल लो। और बाकी ये सामान ऐसा है कि कभी भी छा जाता है, इसलिए इन सामानों को मैंने ना सामने में रखा हुआ है। तो ये बाकी का सारा सामान मेरा फ़िल हो चुका है, मैंने कुछ भी बाहर नहीं छोड़ा है। और ये सारी बर्नियाँ ना काँच की हैं, और आप देख रहे होंगे इन पे हनी का टैग लगा हुआ है, तो वो कितना भी साफ़ कर लो आप निकल नहीं रहा है। बाकी ये सारी बर्नियाँ हनी की हैं। तो पापा की आदत है सुबह-सुबह गर्म पानी के साथ हनी लेते हैं, तो उनके लिए हमेशा काँच की बर्नी है, और ये वाली आती है बड़ी-बड़ी बर्नियों में, इसलिए इतनी सारी बर्नी यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं। और बाकी ये किचन में काफ़ी अच्छे से काम आ रही हैं। तो मार्केट से एक भी कुछ भी मतलब ऐसी कुछ खरीदी नहीं है। तो जी ना, यही कुछ था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो, होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।